अस्सलाम वालेकुम। नो बी एस कास्ट के अगले एपिसोड के साथ उस्मान खान। एज ऑलवेज एपिसोड के शुरू में एक डिस्क्लेमर। मेरे नाम के ऊपर, मेरे पॉडकास्ट के नाम के ऊपर लोगों को इतराज़ होता है। उसका मकसद किसी को बिलिटिल करना नहीं है, क्योंकि मैं बी एस है मेरे नाम के अंदर, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी कन्वर्सेशंस को रियल रखें। हम इंश्योर करें कि हम क्लटर से स्टैंड आउट करें। और सबसे बड़ी बात, ना मैं ना मेरे गेस्ट, मैं इंश्योर करता हूं कि हम अपने पॉडकास्ट में कोई सूडो फिलोसफर्स बन के लोगों को ना दिखाएं कि हमें सब का पता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो तस्वीर का दूसरा रुख है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। मेरी आज की जो गेस्ट है निदा जाफरी, इनको ना मैं भी जब ये आई मेरे प्रोग्राम में, इनको कहा, मैंने कहा आप मेरे लिए डॉन है। इन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि आपको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बहुत कुछ करती हैं, लेकिन सबसे पहले एज ऑलवेज निदा, मेरे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि आई नीड यू टू डू अ पिंकी स्क्वायर, सो यू कैन होल्ड योर पिंकी लाइक दिस एंड प्लीज रीड इट। ये ज़रूरी है। So, Ji, I, Nida Jaffrey, solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. थैंक यू। And I always do that. या यू ऑलवेज डू दैट, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन जस्ट ताकि मेरी ऑडियंस को ये पता रहे कि हम लोग ऑनेस्ट बातें करेंगे, विच आई नो कि आप हमेशा वही करती हैं। सो निदा, 60 सेकेंड्स अबाउट यू। उफ, आजकल तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ अपने इन 60 सेकेंड्स के बारे में, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन सा फेस चल रहा है मेरे अंदर, और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि टूवर्ड रियल आजकल मेरा जाने को बहुत 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 दिल चाह रहा है। पहले भी वैसे मैं फैब्रिकेट और फेक कम ही करती थी, मगर अब मुझे लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लाइक वट एवर आई एम, जो मुझे जानते हैं वो बहुत अंदर बाहर से जानते हैं, और जो मुझे नहीं जानते मैं चाहती भी नहीं वो मुझे जाने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। सो यारों की यार, और जिनसे नहीं बनती, ये मेरे चेहरे पे फ़ौरन से लिखा जाता है कि मेरा यार इट्स अ नो गो एरिया फॉर मी। सो कुछ अपने काम के बारे में बताया ना, ताकि मेरे audience को पता चले आप काम जी, मैं बेसिकली एक फूड एंटरप्रेन्योर हूँ, और ये भी मुझे कुछ अर्से पहले ही बताया गया कि जी मैं डिजिटल पे बहुत ज़्यादा आई वर्क फ्रॉम पास्ट 8 years। मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। आई डू वर्क विद कोलैब्स, हम डिफरेंट कैफेटेरियाज चलाते हैं, हम इवेंट मैनेज करते हैं, स्टफ लाइक दैट। नाश्ते वाले के नाम से मेरा एक प्रोजेक्ट है, लाहौरी लाउंज के नाम से एक प्रोजेक्ट है, डाइट एंड डब्ल्यू हेल्दी के नाम से एक मैक्रो काउंट का छोटा सा प्रोजेक्ट है। सो आई डू थिंग्स ऑल अबाउट फूड। बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट विच हैज़ नथिंग टू डू विद द फूड, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यस आई क्राफ्ट फूड एट टाइम्स, बिकॉज डूइंग प्लेटिंग, डूइंग टेबल सेटिंग एंड ऑल दैट, वो जो भी मैंने पढ़ा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। और पक्की लाहौरन हूँ 110%। और आई थिंक मैं बल्कि अक्सर लोगों को कहती हूँ, एनीबडी हु सिट विद मी फॉर मोर देन 10 minutes स्टार्ट स्पीकिंग पंजाबी आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। सो प्राउडली पंजाबी जिसे कहते हैं वो हूँ, और एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, दोस्त हूँ, वो सब हूँ, एक चलता फिरता पूरा पैकेज हूँ भाई। सो इस नाश्ते वाले पे भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले निदा, व्हाट इज़ फेमिनिज्म टू यू एंड आर यू अ फेमिनिस्ट? If supporting this concept that women should have all their rights, तो हाँ, कौन इसके खिलाफ हो सकता है? आई डोंट बिलीव कोई औरत, कोई मर्द, कोई भी बंदा जिसके पास दिमाग है वो इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है। मगर एक चीज़ जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ वो ये है कि एक लाइक आई बिलीव कि ये सब चीज़ें एक चेन की तरह से हैं। हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि एक खातून माँ हो, एक खातून बीवी हो, एक खातून बहन हो, बेटी हो। सवाल सिर्फ ये है जी कि चलने के लिए मुझे यहाँ पर किसी को लेके आना था, किसी को बता के आना था कि यू टेक केयर ऑफ़ माई किड्स एंड आई विल बी गोइंग देयर, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आनी थी। सो अगर तो फेमिनिज़म ये है कि आई गेट माई ड्यू रिस्पेक्ट, अगर तो फेमिनिज़म ये है कि इस कमरे में मेरे साथ 4 मर्द हैं और मैं उनके साथ ये रिकॉर्डिंग करा रही हूँ एंड आई फील प्रोटेक्टेड, तो मेरा ख्याल है ये सब फेमिनिज़म के सपोर्टर्स हैं। तो अगर फेमिनिज़म ये है कि मैं आई हूँ तो आप सब बादशाह सलामत के आगे झुक झुक के सलाम करें, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और जहाँ तक मुझे सूट करता हो मैं आप सब लोगों को यस कहूँ। और अगर आप मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ ये चाय का कप भी बना दे तो मैं कहूँ हाय हाय मैं तो अनकंफर्टेबल हो गई
So I don't understand this kind of feminism. What about औरत बार्श? वैसे बाय द वे मैं जाती थी और एक दफ़ा क्या हुआ, देखिए जहाँ तक तो ये स्टेटमेंट है ना कि औरत मार्च, जहाँ पर भी किसी औरत के लिए कोई अच्छी बुरी बात की जाए वहाँ पर सब औरतों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, उन मर्दों को भी इकट्ठे हो जाना चाहिए जिनको ये लगता है कि यार ये बात सही कर रहे हैं. मगर once I go there and I found lots of people with very uncomfortable dressing style. अच्छा मैं गई, मेरे अपना मियाँ मेरे साथ था. पहले तो जहाँ मैं उतरी तो डेविस रोड के ऊपर कुछ मुल्ला हजरात में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया हुआ था. तो बाकी कुछ लोग मेरे पास आए और हम भी ज़रा मॉडर्न कपड़ों में गए थे. तो उन्होंने कहा कि बीबी को लेके उधर को चले जाएं. तो मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे आज 2 4 10 बीबियाँ ज़िबा होंगी यहाँ पे. तो बहुत ही हाई प्रोटोकॉल में पुलिस के इजाज़त से हम सबको अलग करके एक जगह पे खड़ा कर दिया गया. बहुत सारे सोसाइटी के दोस्त उस दिन मेरे साथ ही थे. जब मैं वहाँ आगे गई और आगे जाकर तो वहाँ बैठी, अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है. आर वी सपोर्टिंग व्हाट? कोई कल्चर को सपोर्ट करने आई हूँ, किसी तंजीम को सपोर्ट करने आई हूँ, किसी औरत को सपोर्ट करने आई हूँ, किसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने आई हूँ? तो वो दिन मुझे समझ नहीं आया. हम घर वापस आए, हम 3 4 फ्रेंड्स थे, हमने आपस में आके बात की. तो हमने आपस में डिसाइड किया कि यार जैसे वही वाली बात ना, मैं सबको कहती हूँ मुझे सोशल वर्कर आंटी नहीं बनना, बट आई हैव अ कंप्लीट राइट एंड कमांड कि मुझे किसी के लिए भी कुछ अच्छा करना है तो मैं एनजीओ के ठप्पू के बगैर भी कर सकती हूँ. सो दैट वाज द लास्ट स्टेज जब मैं गई. और उसकी टोटल वजह ये थी कि मुझे जो सही लगता है ना दिल से वो मैं कर देती हूँ, और जो मुझे सही नहीं लगता वो सो आई डोंट अंडरस्टैंड इट. आफ्टर दैट अभी वहाँ पे क्या होता है मुझे नहीं पता. औरत मार्च तो इस साल भी हुई, मैं नहीं गई. पिछले साल भी हुई, मैं नहीं गई. सो मुझे लगा कि जिन किसी ने भी वो शुरू किया होगा मस्ट बी अ वेरी सॉलिड कॉन्क्रीट, को उनके पास आइडियोलॉजी होगी. मगर एक चीज़ उस्मान हम सब समझते हैं, जब भी हम किसी आइडिया को इनिशिएट करते हैं तो वो कुछ और होता है. फिर जब हम उसमें लोगों को ऐड करना शुरू करते हैं और फिर हम जब उसको फैंटेसाइज करना शुरू करते हैं तो वो अपने ओरिजिन से हट के अपनी शक्ल बदल लेता है. तो उसके ऊपर एग्री करना, डिसएग्री करना सबका राइट है. सो मैं कोई एंटी का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती, मगर मुझे मुनासिब नहीं लगा तो मैं गई नहीं. तो बात जरा आप केटरिंग और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का भी काम करती हैं आप, दैट्स हाउ आई नो यू एटलीस्ट. और भी आप बहुत कुछ करती हैं, बट सो इसी फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को लेके और जनरली भी, क्योंकि नो BS है, सो इसलिए मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा. आपके हस्बैंड ने कभी आपको कहा है कि खाना गर्म करके दो, तो आपने कहा जाओ अपना खाना खुद गर्म? आज सुबह अच्छा, हमारे पास कुक नहीं था भाई. तो वो 12 बजे हम सब उठे तो उसने उसको कहा कि यार निदा मुझे नाश्ता चाहिए. तो मैं क्या करूँ? तो फिर हमने आपस में डिसाइड किया कि मैंने पॉडकास्ट पे जाना है, तो मैं चाय ऊपर रखूँगी, तुम चाय बनाओ, तुम अंडे उबालो अपने लिए. और उसके बाद उसको लगा थोड़ी देर के बाद कि इसके अंदर की नागिन जाग गई, ये तो बहुत ज़ालिम हो जाएगी. तो ये वो किंग पॉन आस्किंग मी मैं स्टाइफ पे बटर लगा दूँ. मैं कहती रही मैं कह रही ना बस मैंने चाय पी के जाना. सो वेल मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का तो नहीं पता, क्योंकि विद एज मैंने भी लोगों को सफ़र करते देखा है. एवरीबडी इज़ नॉट ब्लेस्ड द वे वी फ्यू पीपल आर. कोई शक नहीं कि मेरे बाप ने मुझे, मैं उस दिन एक पोस्ट लगाई अपनी कि यार मैं बड़ा ही प्रिंसेस स्टाइल से पैदा हुई और फिर और अब मैं बहुत क्वीनिश सा फील करना शुरू हो गई हूँ बिकॉज आई हैव 2 सन. और मैं अभी भी उनको कहती हूँ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ज़रा रोशनी लगा दो. सो मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम 4 बहनें और हमारा एक भाई था. और मेरी अम्मा ने ना कभी वो चिकन विकन का हिसाब भी अलग नहीं किया था. लाइक ही वॉज ऑलवेज suffered one and we were the privileged one. So it is a woman duty actually how she raised a family और वो कैसे उसको आगे लेके चलती है. So मियाँ ना होता तो मैं तो ये सब कर ही ना पाती, क्योंकि मैं तो पंगा ले लेती थी मगर उसको निभाता हमेशा आज भी मियाँ है. So I believe कि अगर बाप, अगर माँ, अगर घर के बाकी लोग, हम चारों बहनें इसी तरह की डॉन हैं ज़रूरत के मुताबिक. मगर 2 of my sisters are वो जो टिपिकल फेमिनिज्म नहीं होता कि मियाँ कहेंगे तो वो कहेंगे, तो भाई ये जो वर्ड है ना वो कहेंगे और भाई मेरा तो मीटर ही हो जाता है. मेरी तो फ्रेंड लिस्ट से वो बंदा ही गायब है ना. यहाँ तक मुझे लगता है कि एक खातून को अब इतना विजन तो होना चाहिए कि शी शुड एटलीस्ट नो हर सेल्फ. जब आप बड़े होते हैं ना तो आपको समझ आती है
फाइनेंशियल वर्थ ऑफ एवरी ह्यूमन इज़ अ फाइनेंशियल वर्थ. जब आपको किसी को पूछना ना पड़े. आज इट्स बिन 14 years ऑफ माई मैरिज, और मेरे लिए ये बड़ी प्राउड की बात है कि मैंने कभी ईद पे अपने मियाँ से कपड़े नहीं लिए. तो मैं उसे कहती, आप घर में भी खर्चा करती हैं? वो सारा ही कर देती. ये जो कॉमन वॉलेट वाली गेम होती है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जब एक इंसान को दूसरे इंसान पे पूरा ट्रस्ट नहीं होता ना, तो शायद तब लोग पैसे छुपाते हो एक दूसरे से. सो हमें आज तक 14 सालों में कभी ये सवाल ही नहीं हुआ कि हु इज गोना इन्वेस्ट रॉन्ग, हु इज गोना स्पेंड रॉन्ग, फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग एंड फ्रॉम वेयर द मनी इज गोइंग. सो हम मानते हैं भाई खा पियो पार्टी करो मर जाना पीछे. मैं तो अपनी औलाद को कह के जाती हूँ कि भाई मेरी सुनो बात, पढ़ाने तक मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद मेरा कोई सर दर्द नहीं है. काम करो, पैसे कमाओ, शादियाँ करो, ना करो मेरी तरफ से. आप ना बिल्कुल ही एक अदर साइड, लिटरली आप अदर साइड दिखा रही है, जो कि हमारे टिपिकल सोशल फैब्रिक है उसे हट के. सो आई वुड वांट टू आस्क यू, जो आपके दोनों बच्चे हैं, एक तो पता ही वो कितने बड़े हैं, और दूसरा हाउ वुड यू वांट to raise them, and what sort of a mother are you? See, I strongly believe in one thing. One is 9 years, the other one is 13 now. Okay. और मैंने उनको अभी एक इदारे में एक को तो भर्ती करा भी दिया, कर 20,000 रुपया दिया उसका. कि भाई सोशल मीडिया सीखो. रोज़ मेरी सोशल मीडिया की टीम मुझे ब्लैकमेल करती है. दो ही 13, मैंने उसको बोला 100 रुपया हर पोस्ट का दूंगी. आई रियली वॉन्ट हिम टू लर्न टू अर्न, बिकॉज आई हैव लर्नड इट. लाइक ओवर पैम्परनेस की भी एक इंतहा होती है. आपको अपने बच्चे को डे 1 को बताना है कि भाई चाय का कप 50 रुपए का आना है, 50 हैं तेरे पास. तो कभी वो मेरे से बहुत नखरे करता था, मैं कहती हूँ जस्ट लीव द रूम, गेट आउट. ये इसी इसलिए चल रहा है बिकॉज वी आर पेइंग द बिल. और भाई दूसरी बात ये है कि किसी भी बच्चे के, पता है हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अभी औरतों के खिलाफ से मेरी मुहिम ना निकल आए. माँ अपने बच्चों को इतना ओवर पैम्पर कर देती है अमीर होने की गलत फहमी में, कि उसको ये समझ आने बंद हो जाता है कि वो जो गरीब बाप सुबह 5 बजे घर से निकला है, भले वो किसी कंपनी का GM है, भले वो मजदूर है, भले वो कुछ है, इसमें क्या गाली है कि शाम को वो घर आएगा तो उसको 1 गिलास पानी दो. मैं सूट पहनूँ, मैं साड़ी पहनूँ, मैं शलवार कमीज़ पहनूँ, मैं जो भी पहनूँ. द आइडियोलॉजी इज़ वेरी सिंपल. आई माई सेल्फ ट्रेंड माई चिल्ड्रन एट अ टाइम कि भाई वो काम वाली को आवाज़ दे के कहते थे पानी का गिलास पकड़ा दो. जिसने 50 काम किए हैं वो तुम्हें पानी पिलाए, और तुम जो सुबह से ढेर हुए हुए इस सोफे पे, तुम्हें हिलने में कितनी दिक्कत है. सो लाइक दिस वीक मैं तो इस पर बहुत ही शदीद जालिम कि भाई पैसे कमाना अपनी औलाद को बचपन से सिखा दो. और आपको छोटी उम्र में समझ आ जाती है कुछ बच्चों की कि ये कितना स्किलफुल है, इसने डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना. अगर उसने डॉक्टर नहीं बनना और आप एक समझदार औरत है, तो बजाय सोसाइटी से उसको छुपाई रखने के, मैं आपको सच बताती हूँ, बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी. माई सन टीनेज में ये प्रॉब्लम आती है, बच्चे नहाते नहीं हैं कई बार. आप उनको बहुत समझो, उनको ये पता होता है कि शर्ट मैंने नाइकी की पहनी है, जूता मुझे पता नहीं वो क्या एयर जॉर्डन से नीचे नहीं चाहिए, ये 40,000 का है तो ये 55. तो बस कहती हूँ भाई मेरी बात सुन, जा पहले दो तो नहा. मतलब you as parent you have to tell them what is right and what is wrong. और मैं तो इस मामले में एक जल्लाद, मेरी औलाद को लगता है मैं एक जल्लाद नुमा औरत हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बेटों की माएँ जल्लाद कितनी भी हूँ, एंड ऑफ द डे वो माँ होती है. मगर जिन बच्चों के टीन एज में अपने बाप से ताल्लुक़ कशे नहीं ना होते, वो बच्चे भी अपना ताल्लुक़ लूज़ कर देते हैं. और वो बाप भी किसी तरह से, अगर एक औरत अपने बच्चे को अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं सिखा पा रही ना, राइट और रॉन्ग, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है. मेरा ख्याल है वो आपका बाप है, उसने आपके लिए बहुत सफ़र किया है ज़िंदगी में. और ये मुझे अब पता चला है, जब मेरी अम्मी मुझे कहती है, जब मेरी औलाद मेरे से बदतमीज़ी करती है तो मेरी अम्मी कहती है तुम अल्लाह करो पा रहे हैं. सो मैं कहती हूँ हाँ. सो मैं इतनी अच्छी बेटी बनने की अब कोशिश करती हूँ कि अपनी अम्मी को भी पूछती हूँ तबीयत ठीक है, अब्बू की भी चाय बना के देती हूँ. एंड फॉर देम आई एम अ टोटल डिफरेंट पर्सन बिकॉज आई वॉज नेवर लाइक दिस. वो अमीर होने की गलत फहमी नहीं हमें पागल किए रखा कि हम तो शहनशाह की औलाद हैं, और जब मुलाजिम नहीं है तो अम्मी मुलाजिम है, हम क्या करें. सो मैं ज़ालिम माँ हूँ अपने बच्चों की. जितना मैं आपकी बात से रिलेट कर पाता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि मेरी माँ वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, और उन्होंने जिस किस्म के जो जल्लाद माएँ होती हैं ना, वो वैल्यूज़ अपने बेटों में, ख़ास तौर में बेटियों की बात नहीं करूँगा, बेटों में वो वैल्यूज़ पैदा करती हैं जिसकी वजह से आपको सही और गलत का अंदाज़ा हो जाता है. ये हो नहीं सकता कि मैं निदा मेरे प्रोग्राम में और मैं नाश्ते वाले की बात ना करूं. बीइंग अ बिग फ़ैन ऑफ नाश्ते वाला, आपको पता ही है.
एंड आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया आप NCA की ग्रेजुएट, आर्किटेक्ट पढ़ा आपने, बेचना आप खाना बेच शुरू हो गई. हाउ डिड एक लंबी दर्द की दास्तान है इसके पीछे, और वो ये थी कि शॉर्टकट में सुना देती हूँ, दास्तान से मैं दर्द दुर्द से दूर हूँ आजकल. आई हैड अ वेरी मेजर सर्जरी एंड आई हैव टू cut down everything in between. Tentatively, I have 11 stitches here and 42 stitches here. So it was a bigger surgery than a bypass, and I cannot sit on the drafting table because I have to make it straight. तो मैं यहाँ पे सारे स्टेपलर्स थे, और उसके बाद ये हुआ था कि मैं साइड्स पे काम नहीं कर सकती थी बिकॉज मेरी बॉडी इतनी वीक थी कि मेरा बिल्कुल शुगर लेवल नील पे चला जाता था. तो दैट वाज अ टाइम पीरियड जब मुझे अचानक से इश्क हुआ थिएटर से और माइम से. तो वो बस तब ठंडे मिठे थिएटर्स करने शुरू किए, और कब मैं अलहमरा की नज़र होगी मुझे खुद नहीं पता चला. एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको बस अदर वर्ड्स में चुल होती है कि कोई ना कोई नया काम करना. सो यूँ ही करते करते मैं ग्रामर में जब पढ़ा रही तो आर्किटेक्चर तो इसलिए छूटा कि भाई मेरे से हो ही नहीं रहा. और दूसरा जो क्लाइंट्स मेरे सामने आ रहे थे उन दिनों में वो वही थे जिनको सास भी कबू बहू थी के रेफरेंस होम्स चाहिए थे. एंड मैं बंदा जिसको जब चढ़ जाए कि मैंने आजकल कोई बोटानिकल कुछ बनाना है तो बना के रहना है, तो क्लाइंट का क्या कसूर है, उसको नहीं चाहिए तो भाई मैं बनाया. आई मीन इसको क्या तंग करना. सिर्फ इस रीज़न कि मैंने एक स्विच लिया, फिर मुझे इश्क हो गया, फिर मैंने शादी कर ली. शादी की तो फिर मैंने खूब लंबी चौड़ी सी शादी की. काम मैंने रोज़ किया, वो इसलिए क्योंकि आई थिंक द डे आई गिव बर्थ टू माई फर्स्ट चाइल्ड मैं 18 घंटे के बाद दफ्तर थी, और जिस दिन मेरा सेकंड बेटा हुआ वो लेबर रूम तक तो मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी सबके साथ कि यार मैंने घंटा डेढ़ दे दी साड़ी मेहरबानी. और आई थिंक रात को माई नानी वॉज देयर बिकॉज वो एक बनी हुई है ना कहानी कि सॉफ्ट फूड खाना है, ती पैन कुछ है नहीं दे, वो नहीं, वो ये था कि जी कोई नरम गज़ा खानी है. आई वॉज इन हमीद लतीफ़ के VIP लेबर रूम में. मेरी बहन मेरे साथ थी, मेरा मियाँ मेरे साथ था. तो सारी रात मैं उनको कहती रही कि मुझे भूख लगी है, अब सैंडविच खाना, अब ये खाना. सुबह जब मैंने अपना बेटा डिलीवर किया तो मेरी अम्मी ने पूछा कि खाना, मैं कहा KFC का जिंगर मंगा के. तो KFC का जिंगर खाया, और मेरी नानी ने बार बार पूछा कुड़ी ने कोई चूरी खा दी. अम्मी ने कहा हाँ जी अम्मी दूध प्या देता देसी घ्यो पा के. तो वो हुआ ये कि फूड में अनकॉन्शियसली मैंने इसकी जो मुझे लॉजिक समझ में आती है, एक दफ़ा मैंने किसी से पूछा, हम बैठे हुए थे शहरजाद आपा के स्टूडियो में. आई रीच देयर एंड अ वुमन इन द ऑरेंज ड्रेस, बालों में चमेली का तेल लगा हुआ, कुछ मोतिये के वो लगे. कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी 70-80 साल की, आई वॉन्टेड टू बी लाइक अम्मा. आई वेंट देयर, और मुझे नहीं पता था कि उनकी किसी बेटी की असैसिनेशन हुई है. एंड शी वॉज ऑफ माई हाइट, मेरे रंग की, और वो चुटिया पहनती थी. एंड शी वॉज ए कथक डांसर टू. सो आई वेंट इनसाइड, तो एवरीबडी वाज कॉलिंग हर आपा. तो मैंने ना ऐसे ही कहा कि यार ये तो बहुत बूढ़ी है, आपा क्या मैं उनको कहूँ. तो मेरे ना मुंह से ऐसे उनके लिए अम्मा निकल गया. तो उन्होंने बोला यू शुड कॉल मी अम्मा. एंड आई वाज लाइक ओके. देन आई कीप ऑन गोइंग देयर. आई फील सो कंफर्टेबल, रिलैक्स. जहाँ मैंने 2 घंटे देने थे तो मुझे 4 घंटे का पता ही नहीं चलता था, वक्त रुक जाता था स्टूडियो में. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई होल्ड क्ले. और वो मुझे कहती थी कि वो सबको कहती थी तुम ये बनाओ तुम वो बनाओ. तो जब भी मैं उनसे कहती थी अम्मा मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे कहती थी मेक मदर गॉडेसेस. तो मैं कहती थी अम्मा क्यों मेरी असैसिनेशन करानी हो, मतलब किसी ਨੂੰ प्लेट दें जे, किसी ਨੂੰ ग्लास दें जे, मेरे वाली मदर गॉडेसेस, आई डोंट नो. तो वो इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम्हें पता है बिटिया यू आई वांट टू प्ले विद द क्ले. दैट वाज अ टाइम पीरियड जब मैंने क्ले को टच किया. तो मैंने उनके साथ बैठे बैठे एक दिन कहा कि माई दादी यूज टू मेक मसूर की दाल इन द क्ले का बर्तन, और आलू गोश्त हमारे घर में क्ले में बनता था. एंड अम्मा व्हाट अ टेस्ट इट वाज. तो उन्होंने मुझे व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट इट योरसेल्फ. दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन जब मैंने मिट्टी के बर्तन के बारे में सोचा, और जब मैंने मसूर की दाल के बारे में सोचा, वल्लाह आलम क्यों सोचा. दैट वाज द टाइम जब मैं जॉब रिज़ाइन करना चाह रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कुछ करना है मगर क्या करना है. सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर रूहें यहीं कहीं फिरती हैं भाई, तो दादी वादी भी वहीं कहीं फिर रही थी मेरी. उन्होंने कहा कि दस नया कुड़ी नू के चल पाई है कर लाए, तो खानदान का काम है, कि मुश्किल काम. और क्या मुझे लगता है रोटी पकाना भी कोई काम है. इट इज़ सो ईजी फॉर एवरी वुमेन. अगर कोई भी औरत नीयत से 4-5 मसाले एक हांडी में डाले, ढक्कन बंद करे, खलूस से उसको बंद कर दे, मैं लिख के दे देती हूँ खाना अच्छा ही बनता होगा. खाना अच्छा तब नहीं बनता जब आप उसको एक पेड मुलाजिम की तरह अपने ऊपर स्ट्रेस लेके जब पकाते, और फिर वो क्या अच्छा बनना है, क्योंकि उसमें मोहब्बत खलूस शामिल ही नहीं होता.
सो वहीं बैठे बैठे मैं घर वापस आई, मैंने एक आइडिया कंसीव किया, अपनी बहन से डिस्कस किया, मियाँ से किया और कहा मैं ग्रामर रिज़ाइन करने लगी हूँ। तो वो जो एक स्यापा पड़ जाता है आम मिडिल क्लास में कि भाई बच्चियां दी इन्नी फीस कॉम्प्लीमेंट्री है, तेरी तनख्वाह ते शशका ते प्रोटोकॉल ना वाला कुछ नहीं होएगा। मियाँ उस वक्त स्टेबल जॉब कर रहा था। हाय ही वो कभी कभी मुझे लगता है ही इज़ हीरो ऑफ माई लाइफ, वैसे सुनना ले तो उसको मैं ये कहती हूँ कि उसने मुझे कहा कि यार हाँ संभाल देंगे, तुम देख लो। अदर वर्ड्स में वो जो कहते नहीं है एक फुल टाइम ही कोई एक वो जो कहते हैं कि बिल्कुल ही बेचारा एक कम्यून आदमी के जो तो जिदा तो कहेंगे पर ले लो के वो वाला ऐसा। सो मैंने उससे कहा कि यार किचन तुम चलाओ एंड आई नीड अ ब्रेक। हमारे पास एक 4 लाख रुपया पड़ा हुआ था, हम गरीब टर्की छुट्टी पे जा रहे थे। वो 4 लाख रुपए में मैंने देश के पतीले चीज़ों में इन्वेस्ट किया एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक कुक को हायर किया और हमने नाश्ते वाले के नाम से वीकेंड डिलीवरी की सर्विस शुरू कर दी थी, क्योंकि इरादा ये था कि नौकरी कंटिन्यू करूँगी। मगर मार्केट से इतना वुड यू बिलीव कि मुझे ये नहीं पता था कि फेसबुक के ऊपर वो लाइव्स आते हैं और लाइक्स आते हैं। इंस्टाग्राम तो तब था ही नहीं। तो जब वो पहला मेरा फेसबुक का अकाउंट बहुत अरसा पहले का बना हुआ था, मगर वो कभी सालाना तस्वीर लगा दी, वो वाले हालात थे। जब इन्होंने बनाया उज़ैर ने बनाया फेसबुक का वो पेज, 1.25 महीना लगा के मैंने अपना लोगो क्रिएट किया, बिकॉज मेरा दिल ही नहीं बैठता था। वो मैं इसको कहती थी नहीं यूँ करो। तो द लोगो आई क्रिएटेड माई सेल्फ विद द डिज़ाइनर और हमने इसकी पूरी एक डिलीवरी प्लान की और शर्त ये थी कि खाना क्ले में पकेगा और खाना क्ले में डिलीवर होएगा, ये तय बात थी। टीम हायर हो गई। पहला कुक उस वक्त 70,000 रुपये का रख दिया, क्योंकि ये पता नहीं था कि मेरा ख्याल अगर मैं अब रखूँ तो अब तो मैं उसको 15,000 में बना दूँ, मगर तब उसने मुझसे 70 मांगे, मैंने उसको दे दिए एंड दैट वाज वे टू मच। मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए उसको, खैर तभी कमी ना हो। तो क्या किया, वो नाश्ते वाले ऐसे स्टार्ट हुआ। एक दफ़ा बीच में मुझे किसी ने सवाल पूछा, मैंने ये सोचा कि ऐसी मेरे में क्या पावर आ गई है कि मैं करती कुछ भी नहीं मगर मुझसे आलू गोश्त भी बन जाता है, मुझसे सिर पे चटनी भी बन जाती है, मुझसे सब कुछ बन जाता है। तो मैं ऐसे घर में अकेली थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे दादी ना कहीं मेरे साथ घर में ही रहती। यकीन कीजिए ये कोई ड्रामाई बात नहीं है, मैं लिख के दे सकती हूँ। हर वो चीज़ जो मेरी दादी अच्छी बनाती थी वो मैं जब हाथ लगाती वो अच्छी बन जाती। मुझे तो लगता है मसाला डालती हैं आगे कहीं मेरे अंदर आ जाती। मुझे लगता है मैं बूढ़ी होती होती अपनी दादी बन जाऊँगी। मेरे घर में बहुत कलियाँ हैं। अब मेरी दादी की एक आदत थी, वो शिफॉन का दुपट्टा लेती थी। तब तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या करती हैं। वो दुपट्टे का ना यहाँ पर एक वो बनता नहीं है ऐसा, एक झोली सी बन जाती है, तो वो कलियाँ उतार के उसमें रख लेती थी। जब मैं असर के बाद बाहर जाती, वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है मैं नमाज ही नहीं पढ़ती, वैसे मैं कभी कभी नमाज पढ़ती हूँ। तो जब मैं असर की नमाज से मगरिब की नमाज में बाहर जाती हूँ ना अपने घर में, तो मैं अनकॉन्शियसली वो कलियाँ समेट के ना अपने दुपट्टे में डालना शुरू हो गई। फिर वो मैं कलियाँ ला के किसी बर्तन में डाल देती और मेरे पूरे घर में हर वक्त कली की महक रहती है। मुझे ऐसे लगता है हम जुड़े हुए हैं सारे के सारे अपनी अपनी चीज़ों से। सो सिंस आई एम फ्रॉम पास्ट 5 years मैं स्ट्रॉन्गली इस बात को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ना मुझे आजकल ना कोई बहुत फैंसी घर की चाहत रह गई है, ना कोई बहुत बड़े आईपैड आईफोन की। मैं तो ये फ़ोन भी बस ऐसे इस्तेमाल करती हूँ कि बस ठीक है फ़ोन आ रहा है फ़ोन जा रहा है, चिल मॉल है इसमें मेरा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वापस मट्टी से जुड़ना आजकल मेरा फुल टाइम इश्क हुआ है। वापस क्ले के साथ काम करना मुझे बहुत पसंद है। पिछले दिनों मैंने गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने क्ले पे काम किया, नक्काशी पे काम किया, खताती रिवाइव की। यू नो व्हेन आई वेंट टू उर्दू बाज़ार एंड आई आस्क्ड अ गाय कि मुझे तख्तियाँ चाहिए, तो मुझे कहता बाजी वो क्यों दिया, एंड आई वाज लाइक लिटरली। और उर्दू बाज़ार में देयर इज़ ओनली 2 men who sell takhti because there is no more distribution of takhti throughout the Punjab now. So मैंने वो 100 तख्ती खरीदी। कलम ढूंढना ऐसे था जैसे मैं हीरा ढूंढ रही हूँ। तो मैंने उसे बोला मुझे फ़लाने कत की कलम चाहिए, तो लोग ना मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजीब ऑड सी चीज़ मांग रही हूँ उर्दू बाज़ार में। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल मैं हट के करती हूँ और खुश हूँ। मुझे ये बताएं कि एक विमेन एंटरप्रेन्योर, आप एक ऐसे बिजनेस में थी जहाँ पे आई एम श्योर जो कुक्स थे आपके, जो वेटर्स थे, जो बाकी लोग थे, सारे मर्द थे। तो मैं भी मर्द ही बन गई उनके साथ। कैसे मैनेज किया आप? ऑडियंस तो हमारी तो ऑडियंस ये बहुत सारे लोग ये वो कहते हैं हमारा तो देखें बिजनेस के अंदर कोई ऐसा बिजनेस बताएं जहाँ पे हमारे जो काम करने वाले भी खवातीन हो ऐसा। अच्छा मेरा एक ड्रीम है, मैं ड्रीम बताती हूँ। एक ड्रीम है कि किचन बनाऊँ जिसमें सब औरतें हों। ओके।
कुक भी औरतें हों, वेटर भी औरतें हों, परचेज़र भी औरतें हों, ये एक ख्वाब है, दुआ करें पूरा हो ही जाए कभी। देखो मुझे पता क्या लगता है, ये एक वर्ड है ना हरासमेंट, पहले तो मुझे यही समझ नहीं आता। मैं एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बोली, मैं कहा मुझे तो आज तक किसी ने हरास ही नहीं किया। सर सवाल ये है कि ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो आपको असल में ये कल्चरल डिफरेंस भी है। देखिए अल्लाह मियाँ ने ना एक औरत को बचपन से ये सेंस दे दी होती है, ये समझने की कि वो कहाँ पे प्रोटेक्टेड है और कहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है। अब औरतें भी क्या करती हैं, आई एम सॉरी टू से, जहाँ पर मैं एक अक्सर सवाल पूछती हूँ कि भाई इतना सज धज के जो आप बाज़ार निकली हैं, नमाज़ पढ़ने थोड़ी ना निकली हैं, यही देखने खाने निकली हैं कि भाई कैसी लग रही है। तो जो और कोई बता देता है बेचारा कि कैसी लग रही हो, तो फिर उसमें खपा क्यों है। सो सवाल ये है कि इवन जब मैं बिल्कुल यंग एज में थी, लाइक आई वाज 18, मैं तब ये सोचती हूँ कि तब भी किसी वो जो औरत होती है ना, वो एक बहुत ही लिटरली लाइनस टाइप चीज़ होती है। वो जब एक घोड़े कराती है ना, मेरी अम्मा मुझे हमेशा कहती हैं, मतलब मुझे एक दफ़ा ना मैं ग्रुप के साथ यूथ हॉस्टल के लिए ट्रेनिंग पे गई। तो यूथ हॉस्टल हमें पसंद नहीं आया कि भाई यहाँ कैसे रुके, यहाँ बाथरूम में कैसे जाए। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि भाई बूरबान के पास पीसीआर, मुझे उसके को कमरे का अरेंजमेंट करके दो, तो मैं तो नहीं नीचे रह सकती। वो पहले मेरे घर वो तो देवर नॉट रेडी कि एक नवा खर्चा ज़िंदगी में आया हुआ, कमरा ले लिया और रुकती नीचे ही थी। गुजरांवाले की वो कोई NGO थी, उनकी ख़वातीन को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिकॉज़ वो मेरी ये ताज़ी सर्जरी हुई थी और मेरे कुछ दोस्तों को पता था कि टांके हैं। तो मैंने कहा जी सलाद तो मुझे काटनी नहीं आती। वो कहे जी ये ड्यूटी ले ले। मैं कहूँ ये तो मुझे, तो जो मेरे कोई मेल दोस्त होते थे ना, वो भाग के कहते थे ये हम कर देते। सो द गर्ल्स वर रियली नॉट हैप्पी कि यार की चीज़ आई है। अच्छा उनको ये लगता था कि शायद ये पैंटे पुंटे पहनती है, मॉडर्न शॉडर्न है, तो हाईली प्रोटोकॉल है, अंग्रेजी बोलती है। उन्होंने बदला क्या लिया, 4 दिन ट्रेनिंग तो उन्होंने मेरे साथ की। डेवो तब चलती थी मरी माल रोड से, गालिबन कहीं इस्लामाबाद लेके आती थी या लाहौर लेके आती थी। वो प्राइवेट बस थी। उन्होंने क्या किया, हमारा सारा सामान रखा अपनी बस के नीचे। उन बाकी ग्रुप में से हम 4 लोग थे जो थोड़े ज़्यादा अमीर थे, हमारे पास पैसे थे। वो TADA का कोई कल्चर होता है, मुझे ये बात नहीं थी पती। तो हमने क्या किया कि हमारे पास 5,000 रुपया बच गया, तो हमने कहा यार माल रोड से शॉपिंग वॉपिंग कर लेते। उनको जैसे ये समझ में आई कि बीबी नीचे है, उन्होंने मुझे और मेरे 2 दोस्तों को वहीं छोड़ा और कहा जी ये लेट हो गए, बस चला दी। अच्छा, जो उन्होंने बस चला दी, तो जो NGO वाला था, आई विश वो समवन द फ्रेंड इज इन अ वेरी सीनियर पोस्ट इन पंजाब यूनिवर्सिटी नाउ। देयर इज अनदर फ्रेंड जो इस वक्त किसी बैंक के साथ था। खैर तो जो बस में हमारे कुछ दोस्त मर्द रात रह गए थे, उन्होंने जूतियाँ नहीं पहनी हुई थी। उन्होंने जब देखा ना निदा को उतार गए हैं, उन्होंने जूतियों के बगैर ही वो बस से उतर है। और अब हम वो बूढ़पन था गालिबन, तो मैंने अपने अब्बा को फ़ोन किया कि अब्बा वो बस वाले हमें छोड़ गए। तो उन्होंने कहा कि बेटे कितनी बच्चियाँ हैं साथ? बच्ची तो कोई भी नहीं। बोला बच्चियाँ तो नहीं है, 5-6 लड़के हैं। So, मेरे अब्बा ने कहा कि ऐ हूँ असी लोगों को दसी। मैं क्या, फिर उन्होंने मेरे चचा को कहा कि उसूलों की पट्टी से रब्ता करो। वो वहाँ, अच्छा अब एज फादर वो जिसको भी बता रहे थे कि शी इज़ लेफ्ट विद 5-6 बॉयज़ एंड आई वाज एग्जैक्टली 21 और 20 आई बिलीव। तो मेरे चचा का फ़ोन आया, जी बेटी आप किसके साथ है? अंदर से तो उनको भी समझ नहीं आती कि करने क्या गई है, क्या गुल खिला रही है वहाँ पे। तो मैं कहा वो पर्स हमारे उनके साथ ही चले गए, जो मेरे पास पैसे थे वो हमने पैसे खरीद लिए और पास पैसे नहीं है, अब हम और वापस कैसे आए? लिटरली के चाय का कप पीने के पैसे भी नहीं थे। वो सब ने अपने पैसे वो जिप्स में लगा के वो बस में नहीं संभाल दिए होते। ATM वहाँ था नहीं, ATM तो अल्लाह चाहे आज भी नहीं है वहाँ। सो वो मेरे चचा ने डेबू को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मेरी भतीजी वहाँ रह गई है, 5-6 लड़के हैं उसके साथ, तो आप प्लीज़ उनको वहाँ से लेके सिर्फ इस्लामाबाद तक पहुँचा दें। इस्लामाबाद आके हम ATM से उनसे पैसे दे देंगे। सो ये वाक़या सुनाने की वजह ये है कि जब 19 साल की भी कोई बच्ची होती है ना, उसको तब भी पता होता है मेरे लिए राइट रॉन्ग क्या है। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, मैं अब मेरा बेटा अब 13 साल का है, तो पिछले दिनों उसको मोहब्बत हो गई। तो जब उसने पहला इश्क का इजहार किया तो स्कूल से थोड़ा रिएक्शन आया। मैं उसके स्कूल चली गई। द वाइस प्रिंसिपल इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माई। मैंने जाकर उसे कहा, नाम नहीं मैं लेना चाहती, मैंने कहा यार कसम चुकला कि 13 साल केड़े मुंडे या केड़े कुड़ी नूं ए वाली फीलिंग नहीं आई। तो मुझे कहता है नहीं बात तो तुम सही कह रही हो, ये बात पूरे स्कूल को जाके नहीं बता सकता। तो मैं कहा यार बात ये है, अगर खबर ये आती कि लड़का किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तब तो कोई अलार्मिंग बात थी। अगर लड़के ने एक अच्छी खुशशक्ल बच्ची पे उसका दिल आ गया, तो इस पते
हर चीज़ को हम अजीब सी एक गाली बना सही देते बात है। और बजाय उसको राइटली काउंसल करने, मैंने तो अब अपने बच्चों को ये भी कहना बंद कर दिया कि पाकिस्तान की सारी औरतें तुम्हारी बहनें हैं. I think respect women, and to respect a woman, it is not important that she should be your sister. So वो जो आपका सवाल था उसका जवाब ये था भैया, 3 बजे रात के भी जब मैं अपने इवेंट को क्लोज करती हूँ, उस वक्त भी मेरे साथ अगर 36 मर्द होते हैं, वेटर्स कोई बहुत हैवीली एजुकेटेड लोग नहीं होते, सब ठरकी होते हैं, आपके मैनेजर्स, आपके कुक, आपके, इट्स द रिलेशन विच अ वुमन हैज़ टू बिल्ड एक्चुअली, कि भाई इज्जत करो, इज्जत कराओ. कभी कभी आप यकीन कीजिए कि मैं, जब नया ड्राइवर होता है, कई बार उसको टेस्ट वेस्ट करते हैं, मुझे ऐसे लगता है मेरे में तो ये सेंस कोई सुपर नेचुरल है कि मैं तो सूंघ के, जिसे कहते, बता देती हूँ कि भाई मेरा कितना कंफर्ट जोन है. मगर मुझे ऐसे लगता है कि लोग भी जो होते हैं ना, कई बार देखने में, कई मर्द आपको ऐसे मिलते हैं जो देखने में बहुत ही लगता है कि कोई जल्लाद टाइप है, बट यू सिट एंड टॉक टू देम, दे आर एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एज दे आर. सो ख़वातीन के ग्रो ना करने की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि उनके अपनी सेल्फ सेट बैरियर्स हैं. और यकीन कीजिए, जिस मर्द की रोटी आपके साथ लगी हुई है, मेरे पास अगर टीम ऑफ 35 है, उन सबकी तनख्वाह, वो तो वैसे ही मेरे जैसे अजाब से डरते हैं. सो ये जो बना हुआ है ना बातें, बीबियाँ यकीन कीजिए सब्जी वाले से सब्जी लेती हैं, जिस हद तक उसको भाई भाई कह के कैश करा सकती हैं, पूरा कैश कराती हैं, वो किसी भी सेक्टर की ख़वातीन हो. व्हेन आई स्टार्ट नाश्ते वाले, मैं कई बिजनेसेस को जानती थी जो यहीं पर खड़े थे, आज 14 साल के बाद भी वो वहीं खड़े. सो मुझे ये लगता है कि ये अपने ही अंदर के सारे खौफ होते हैं. आप क्यों वो काम करना चाहते हैं जिसके लिए आपको रात के 3 बजे एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़े? ना करो वो वाला काम. एक जो अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम निकली हुई है, वो निकली हुई है कि हर बंदे को लगता है कि मॉडर्न होने के लिए पैंटे पहनना ज़रूरी है, हर बंदे को लगता है कि इंडिपेंडेंट होने के लिए तलाक ज़रूरी है. हर बात, तो एक वक्त आ गया था कि मुझे ये लगता था कि भाई ये मैं, अगर मैंने तलाक ना ली तो मैं तो आई कैन नॉट बी हैप्पीली मैरिड. सो मैं अपने बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि आई एम निदा जाफरी, हैप्पीली मैरिड विद 2 चिल्ड्रन. सो निदा, एक आगे जो आप कर रही हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग. और उससे पहले जस्ट ब्रेकिंग द फ्लो, एक क्विक रैपिड फायर, कुछ सवाल आपके बारे में. क्लोथ्स और मेकअप? Clothes. ओके. डू यू सिंग इन द शावर? No, I think in the shower. Okay. What is your most used emoji? Okay. What is the first notification you check when you wake up? Well, I'm practicing not to check the notification when I wake. Okay. Sweet or namkeen? Namkeen. Are you a night owl or an early bird? I am a night owl, but I'm practicing to be an early bird. Okay. Cats or dogs? No one. No one. But I have both. Okay. Favorite hidden talent? I think finding out the opportunity. Great. Cricket or football? फुटबॉल मुझे समझ नहीं आता. क्रिकेट थोड़ी बहुत मैं जानती हूँ. WhatsApp or email? Of course, WhatsApp. Okay. Beach or mountains? If I'm in Pakistan, so of course mountains. I wanted to be shifted on a mountain where I grew old, and I wanted to make a hut there, which is a public place. Anybody can come, eat, and then I wish कि मेरे पास इतने पैसे हों कि किसी को खाने के पैसे भी ना देने पड़े. वाह जी वाह. और कॉफ़ी और टी? टी. Okay, great. निदा, बिफोर आई एंड, चूँकि बहुत सारी हर तरह की ऑडियंस हमारे पास हमारे इसको प्रोग्राम को, पॉडकास्ट को देख रही होती है. अच्छा निदा, लाहौर मेरी नज़र से, और फिर आप आगे क्या करिए. मैंने आपकी पोस्ट देखी थी लाहौर मेरी नज़र से, एक बार आपने मुझे इनवाइट भी किया था, मैं आ नहीं सका था. व्हाट इज़ लाहौर मेरी नज़र से? Oof, it's something very very close to my heart. मुझे ऐसे लगता है कि अक्सर, वैसे वी आर सो ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस सिटी. और मैं तो, मुझे लगता है, मुझे कोई पूछता है ना कि जब शादी के बाद मेरे मियाँ ने ऑप्शन निकाल ली कि भाई बाहर चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं सांस नहीं दे सकती इस शहर के बगैर. और ये झूठ नहीं है, ये 100% सच है. मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो थोड़े दिनों के बाद मैं रोना शुरू कर देती हूँ. वो कहता है हाँ तो मैं कहीं से बू नहीं आ रही, सांस नहीं रख रहा, पोल्यूशन कम है. सो द लॉजिक है इसके, मुझे ऐसे लगा बहुत कम लोग हैं जो कि प्राउडली लाहौरी फ़ख्र करना चाहते हैं कि वो लाहौरी हैं. भाई है गन तो क्या करें,
और दूसरी बात ये कि मेरे अब्बा तो इससे भी एक लेवल आ गया है ना, वो तो जो माल रोड के ऊपर उनको लगता था जब घोड़े चलते थे और जो घोड़े ज़मीन पे भी फेंकते थे ना, उनको लगता है कि वो भी इश्क के काबिल चीज़। अच्छा, क्या बात। सो लाहौर मेरी नज़र से के पीछे की बेसिक वजह ये थी कि बाप मेरा लिखारी है और मुझे ऐसे लगता है कि एक ख्वाब है जो उनका और मेरा किसी हद तक बहुत कॉमन है, उनको भी इश्क है लाहौर से। और ऐसे बैठे बैठे जब मैंने एक दफ़ा लाहौर की बात की तो उन्होंने लाहौर पे एक पूरी नज़म लिख डाली। मेरा दिल चाह रहा है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट करूं जिसमें सिर्फ उन लोगों को बुलाया जाए जो बात करना चाहते हैं। कसम से मेरे बस में हो तो कौन फ़ोन बाहर रख के आए, यू नो लाइक थिंग्स आर कमर्शियल, मगर मुझे ऐसे लगता है कि अपने बच्चों को ये सिखाने के लिए कि भाई फ़ोन बंद करो, किसी वक्त हमें भी बंद करने की ज़रूरत है। सो विंटेज के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट को सोच रही हूँ आजकल। वो सुना था ना कि कोई चीज़ जो आपको सोने ना दे, तो ये प्रोजेक्ट आजकल मुझे सोने नहीं दे रहा कि मैं दिन रात ये सोचती हूँ अच्छा वो जो फलानी जगह है उसके अगर यूँ बैम्बूज लग जाएं। सो आर टीम फ्रॉम लम्स इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। वो लोग बागबान किस्म के बच्चे हैं। तो 3 चीज़ें आजकल मुझे शदीद इश्क है। एक मुझे पौधे बहुत बुला रहे हैं अपनी तरफ, एक मुझे लगता है कि किताब, एक वक्त था आपको पता है मैं शशके के लिए अपने पास किताबें रखती थी। आई डोंट रीड बुक्स, आई जस्ट शशका कि यू नो कोई आता जाता है तो उसको पता हो कि भाई, मतलब मैंने अपने बाप से जब पहली बार कहा कि भाई रसीदी टिकट पढ़नी है, उन्होंने मुझे ला के दी। एक वक्त वो मतलब जब मैंने कोई वाहियात फरमाइश की है तो मेरे अब्बा ने तो वो पूरी की है, मगर ये कि अब्बा के लिए मेरा दिल है कि उनके अब ही एजिंग, उनके दोस्त हैं सारे शायर, तो मेरा दिल है कि एक कॉर्नर बना दिया जाए जिसमें ही कैन हैव गुड टाइम एंड गुड फन। और दूसरी बात मेरे अपने बुढ़ापे का भी प्लान है कि 50 के बाद बैठ के आराम से चाय पी जाए और क्या बुराई। ओके निदा, थैंक यू वेरी मच। यू नो मैं पहले से ही मैं एज्यूम करता, आपको पता है मैं आपके पीछे हाथ धो के पड़ा था आप आएँ बिकॉज यू नो आपकी चंद एक लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैं मिलता रहता हूँ, मेरा काम ऐसा है मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, लेकिन उनके ना जहन के अंदर बहुत क्लैरिटी होती है अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, और जो वो कर रहे होते हैं ना उसके अंदर उसका एक पैशन जो होता है उनकी बातों से लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। निदा के साथ जब मैंने निदा को बुलाया था मुझे अंदाज़ा था कि ये वाला हमारा पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा और इसको हमें 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। सो आई होप अभी तक आप लोगों को मज़ा आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।